उनका नाम। आज तक नहीं गए, अमित शाह कुबड़ वहाँ नहीं गए। क्या पेट्रोल डाल देना चाहिए गलती हुई आग में? जब एक जगह शांत करने के लिए टाइम लगता है, मेंटलिटी को टाइम लगता है। प्राइम मिनिस्टर्स है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, होम मिनिस्ट्री है। सर गाली नहीं प्लीज, ठीक है? मैंने कहा गाली दी बीजेपी को। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत है बीजेपी से सर? अरे सर आपको लगता है कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है बीजेपी से, क्यों? पहले से इंफॉर्मेशन है कि जब वहाँ अलाउ ही नहीं है तो उनको पहले ही रहना चाहिए, जब मामला शांत हो जाए तब चले जाएं, समझा लें। राहुल जी तो संभल जा रहे थे, लेकिन संभल जाते जाते वो मिलने किससे वाले थे? पत्थर फेंकने वालों से मिलने वाले थे, या जो पत्थर खा रहे थे उनसे मिलने वाले थे? भाजपा के कोई भी सांसद महोदय बोलते हैं तो कांग्रेस वाले पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। ऑर्डिनेंस लाती है कैबिनेट, ऑर्डिनेंस पास करती है और उस कैबिनेट को नॉनसेंस कहकर मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सांसद होते हैं। उसके बाकी हर जगह क्यों जाते? जहाँ पर इनको राजनीति रोटियां सेकनी होती है, राहुल गांधी सिर्फ वहीं जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ संभल में जाएंगे और कहीं ये संदेश खाली क्यों नहीं जाते कभी? आप बताइए। कोई जजमेंट या सर्वे का जो आदेश है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से आदेश नहीं आता कि वहाँ सर्वे होना चाहिए। राहुल गांधी को जाने नहीं दिया और उनका संविधान फिर से जो है खतरे में आ गया है। देखिए साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संभल में दंगल करने के लिए निकले थे, लेकिन संभल जाते जाते गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोका जरूर, लेकिन वहीं पे उत्तर प्रदेश की जनता या मान लीजिए देश की जनता ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही राहुल जी के कार्यकर्ताओं का दंगल मचा दिया। आप देख सकते हैं, मेरी रिपोर्ट नहीं है, आज तक की रिपोर्ट है। जब उन लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया तो देश की जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गाल लाल करने शुरू कर दिए। अब आते हैं संविधान के ऊपर। राहुल गांधी जी जो संविधान लेके चलते हैं, उस संविधान में कुछ होता है या नहीं होता है, या खाली पन्ने होते हैं? पहले आपको ये देखना चाहिए। संविधान की बात राहुल जी करते हैं, लेकिन संविधान की बात राहुल जी करते अच्छे नहीं लगते साहब, क्योंकि ये वही राहुल गांधी जी है जो कैबिनेट ऑर्डिनेंस लाती है, कैबिनेट ऑर्डिनेंस पास करती है और उस कैबिनेट को नॉनसेंस कहकर मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सांसद होते हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं होते। वो संविधान का पाठ करेंगे, वो संविधान की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते राहुल जी। तो संविधान का माखोल उड़ाने का काम राहुल जी करते हैं। मोदी जी ने तो कहा ना, चैलेंज दिया ना, अरे आप संविधान की बात करते हो, संविधान खत्म करने की बात करते हो, आरक्षण हटाने की बात करते हो, आप लिखित में दो कि आप SC ST OBC का आरक्षण नहीं खत्म करोगे। आप लिखित में दो, धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दोगे। आप लिखित में दो, आप संविधान को खत्म नहीं करोगे। राहुल जी की हिम्मत नहीं हो पाई उसका 1% भी जवाब दे पाए मोदी जी को। जब सदन में भाजपा के कोई भी सांसद महोदय बोलते हैं तो कांग्रेस वाले पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। ये संविधान पर ये लोग चर्चा करेंगे, अरे साहब इनका संविधान खोखला है। ये लोग जो संविधान की डायरियां बांटते हैं वो खोखला है, वो खोखले पन्ने जैसा है। जब मोदी जी संविधान सदन में जाते हैं, सुन लीजिए सर, जब मोदी जी सदन में जाते हैं ना, उसी संविधान को नमन करते हैं और राहुल बाबा संविधान को हिलाते हैं। तो इससे बड़ा आपको क्या दिखाएं? आपको नहीं लगता कि जो संविधान को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे, वो कह रहे कि मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमें नहीं जाने दे रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस आप कह रहे बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का भी अधिकार है, कानून का भी अधिकार है कि कानून किस तरह से बनाए रखे। संभल में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन के ऊपर आप लोग सवालिया निशान करा करते हैं। जो सर्वे करने का आदेश दिया, उस सर्वे पर आप लोग सवालिया निशान खड़ा करते हैं। अरे साहब, सबसे पहले तो संविधान का हनन आप खुद कर रहे हैं। जजमेंट को जो जजमेंट आया, जो आदेश आया, उस आदेश का हनन आप खुद कर रहे हैं। सर्वे का ऑर्डर आया था, सर्वे चुपचाप करने देना चाहिए था। ये पत्थरबाजी कहाँ से आ गए? लेकिन पत्रकार महोदय आपके माध्यम से सर्वे को लेकर भी कहते हैं एक बार सर्वे हो चुका था शांतिपूर्वक, फिर दूसरी बार जो हुआ वो सडन क्यों हुआ? देखिए, इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे भी पूछना चाहता हूँ। राहुल जी तो संभल जा रहे थे, लेकिन संभल जाते जाते वो मिलने किससे वाले थे? पत्थर फेंकने वालों से मिलने वाले थे, या जो पत्थर खा रहे थे उनसे मिलने वाले थे? राहुल जी जब जा रहे थे, गोली चलाने वालों से मिलने जा रहे थे या पीड़ित से मिलने जा रहे थे? पीड़ित कौन? यही तो सवालिया निशान है भैया। जरा पूछिए तो सही। कुछ दिन पहले भी उसी उत्तर प्रदेश की धरती पर एक हमारे हिंदू युवा को मार
दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था, तब तो वो शांति पाठ करने नहीं गए, तब तो वो मिलने नहीं गए, क्योंकि वो नाम से हिंदू था, धर्म से हिंदू था, कर्म से हिंदू था साहब। इसलिए टारगेट करके ही जाते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अरे सर, कर्नाटका में कांग्रेस के पार्षद की बेटे की हत्या हो जाती है, सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि हत्या करने वाला एक विशेष समुदाय से होता है। बांग्लादेश इसलिए नहीं जाते संदेश खाली, क्योंकि वहाँ का अपराधी एक विशेष समुदाय से होता है। अयोध्या ये इसलिए नहीं जाते क्योंकि बलात्कार करने वाला एक विशेष समुदाय से होता है। यही कारण है साहब। अब देश की जनता जानती है, देश की जनता देख चुकी है, तभी तो ये जहां आते हैं वहां से इनको डिलीट कर देते हैं। अरे साहब, आप देखिए 2014 के बाद एक समय ऐसा भी आया था जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हट गई थी, जहां राजस्थान में भाजपा की सरकार हट गई थी, छत्तीसगढ़ से हट गई थी, लेकिन जनता ने दोबारा मैंडेट देने का काम किया, दोबारा चुनकर भेजा और राहुल गांधी की पार्टी को डिलीट करने का काम किया। तो जनता जानती है, जनता मौका एक बार देती है, बार बार नहीं। जनता मौके के बैठ देती है। वो कह रहे हैं कि फेलियर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के लिए, कहाँ के? कि अगर इतनी ही पावरफुल उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है तो जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहाँ पर? वहाँ संभल में। एक बात बताइए, संभल में मिलने किससे जा रहे थे? ऐसे भैया ने बोला संभल में किससे मिलने जा रहे थे। और एक बात बताइए, जो वहाँ पे 5 लोगों की हत्या हुई है, हत्या नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट जो भी मारा गया है, क्योंकि पुलिस वाले गए थे अपने उस पर जो भी लेके गए कागज लेके गए थे, कोर्ट के ऑर्डर थे, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जब सामने वाला पत्थरबाजी करेगा, जब मामला जो है नियंत्रण से बाहर आ जाएगा तो पुलिस वाला अपना जो है वो तो लेगा ही, वो तो एक्शन लेगा ही। जब पुलिस वालों को लगा कि अब हमारी भी जान खतरे में है, तभी तो उन लोगों ने कहते हैं बंदूक चलाए। जो कुछ हुआ संभल में ठीक है, आज गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, वो कह रहे कि मेरा संवैधानिक अधिकार है कहीं भी आने जाने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों रोक रही है? तो क्या एक ही जगह जाएंगे, सिर्फ संभल में जाएंगे, बाकी हर जगह क्यों नहीं जाते? जहां पर इनको राजनीति रोटियां सेकनी होती है, राहुल गांधी सिर्फ वहीं जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ संभल में जाएंगे और कहीं नहीं। ये संदेश खाली क्यों नहीं जाते कभी? आप बताइए, इनकी बेटी के पार्षद में हत्या हो जाए तो वहां क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? मतलब संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या उनका? क्यों रोका? बात बताइए, मामला तो अभी ठंडा हुआ नहीं तो वहाँ पे अब क्या जाते? लड्डू पेड़ा खाने जाते हैं। पीड़ित से मिलने के लिए जा रहे थे। अब अभी आपसे सवाल लूंगा, राहुल गांधी जी का संविधान फिर से खतरे में है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाने से रोक दिया संभल। भाई जो जा रहा था जाने देना चाहिए था। अगर ये भी बात है कि अगर काफिले के साथ निकले थे सर, वो वहाँ प्रोटोकॉल से है, काफी तमाम धाराएं लगाई गई हैं कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं घुस सकता, उसके बावजूद काफिले के साथ जा रहे हैं। कब लगाई गई? ये दंगे से पहले लगाई, दंगे के बाद लगाई गई? जाहिर है दंगे के बाद दंगे के बाद लगाई। हाँ, ये हम भी पूछना चाहते हैं। आप चुटकी क्यों ले रहे हैं इस मुद्दे पे? हम भी ये पूछ रहे हैं कि दंगे के बाद लगाई गई या दंगे से पहले लगाई गई? जब SIT गई थी सर्वे करने, तब लगाना चाहिए था, दंगे के बाद लगाना चाहिए था। अगर कोई आदमी कहीं जाता है तो उसमें रोकने का क्या संविधान है भाई? अच्छा, आप भी एक एज ए आम नागरिक, अगर मैं आपसे पूछूं कहीं का सर्वे किया जाएगा तो क्या वहाँ धाराएं लगाई जाएंगी? बिल्कुल लगाई जाएगी। किस चीज़ के लिए? अगर मुझे लगता है, संदेह है कि यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। संविधान पर विश्वास देखे बोलने लगते हैं भाई, जजमेंट तो कोर्ट देखे बोलने दीजिए। मेरा एक ही सवाल है, आपको अंदाजा था वहाँ कि दंगे होंगे? बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे एक मैच्योरिटी होती है, अगर आप उसके विरोध में काम करोगे तो दंगे होने का पूरा चांस होता है। अगर हम अपने संविधान को माने या सतर्कता रखते हैं या अपनी जो न्यायपालिका है या प्रशासन है उसको लेके जाते तो किसी की जान ना जाती। मान लीजिए कि तब प्रशासन की आंखें नहीं खुली, अभी खुल गई, अभी प्रोटोकॉल्स और धाराएं लागू कर दी हुए हैं वहाँ, तो क्या ये जायज़ है कि काफिले के साथ वहाँ पहुँचे, दंगे को और हवा दें? अब तो नाजायज है कि जब वहाँ धारा 163 शुरुआत में बोला कि जाने देना चाहिए था। मैंने ये क्या कहा कि अगर जाना चाहते हैं तो, अगर धारा 163 लग गई दंगे के बाद, मुझे पता नहीं था, आप लोग मीडिया वालों को पता चला ना। फेलियर है उत्तर प्रदेश पुलिस का? नहीं, इनका जाना फेलियर है ना। जाना फेलियर है। अब जा रहे हैं जो कि दंगा जो हो चुका है वहाँ धारा 163 राहुल गांधी का फेलियर है। अब जाना फेलियर है। तो अब जाने से दंगे और बढ़ सकते हैं, कहीं भी दंगे बढ़ सकते हैं, आपस में लोग लड़। ये चीज़ राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आई कि वहाँ जाने से कुछ हवा को तूल मिल सकता है और वो अकेले नहीं पूरे काफिले के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हो गए? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब इनको अपनी राजनीति में विचार करना चाहिए ना कि जनता चाह क्या रही है। जनता ये चाह रही है कि अब जो कुछ हुआ हो जाने दीजिए, चाहे मुजफ्फरनगर हुआ, चाहे बहराइच हुआ और चाहे संभल हुआ, वहाँ पर जाके किसी भी राजनेता को अपनी रोटियाँ नहीं सेकनी चाहिए। अच्छा, ये इनमें से एक व्यक्ति कह रहे थे कि उनको संभल ही क्यों जाना है, बहराइच में नहीं गए वो, वहाँ एक हिंदू जो है कि डेथ हुई थी वहाँ नहीं गए वो, यूपी क्यों दिखता है राहुल गांधी को? यही मैं कहता हूँ, अगर उन्हें जाना था तो बहराइच भी जाना था। अगर वहाँ कोई हिंदू भाई मरा है तो उनके लिए भी जाना चाहिए था, और अगर यहाँ भी आना चाहिए तो यहाँ भी आना चाहिए। कोई भी नेता किसी भी जात का विशेष नहीं बनता।
ये भारत के 140 करोड़ जनता है, उनके साथ होना चाहिए। क्या लगता है, मतलब क्यों हंस रहे हैं भाई? देखिए, हंसने की बात नहीं, बिल्कुल सही कही इन्होंने। अगर राहुल गांधी जी को जाना ही था तो वहाँ भी जाते, और इन्होंने कहा भी। लेकिन इनको थोड़ा और मैं ठीक कर दूँ, ये संविधान की बात करते हैं। अरे साहब, न्यायपालिका की बात कर रहे हो, कार्यपालिका की बात कर रहे हो। न्यायपालिका के अनुसार सर्वे हो रहा था, सर्वे न्यायपालिका के अनुसार हो रहा था, तो फिर उसमें संविधान का तो माखोल आप खुद उड़ाने का काम करते हैं। कोई जजमेंट या सर्वे का जो आदेश है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती। किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से आदेश नहीं आता कि वहाँ सर्वे होना चाहिए। वो न्यायपालिका ने आदेश दिया था कि सर्वे होना चाहिए। जब आप न्यायपालिका के आदेश का हनन करते हैं तो मतलब संविधान का हनन करते हैं साहब। आप सहमत हैं चाचा इनकी बातों से? ये सारी चीजें कानून के तहत की गई संभल में। संभल में मणिपुर पे क्यों नहीं गए वो लोग? कौन लोग? जिसका केस वो बोल रहे हैं ना। राहुल गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं ये। हाँ, तो मणिपुर पे कौन क्यों नहीं गए? मणिपुर पे क्यों नहीं गए? आप नाम लीजिए ना स्पष्ट किसका, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप। जो डिक्टेटर बैठे हैं दिल्ली है, हिंदुस्तान के डिक्टेटर वही है मणिपुर के, वहाँ क्यों नहीं गए? आप संभल से मणिपुर क्यों पहुंच जा रहे हैं? संभल पे बात करिए ना। क्यों मणिपुर में मरा नहीं आदमी? मणिपुर में मरे नहीं है। कौन हिंदुस्तान के बंदे? वो हिंदुस्तान के नहीं है, या वो पाकिस्तान के, अमेरिका के हैं? क्यों नहीं गए होंगे? आपको क्या वजह लगती है? वो तो उन्हीं से पूछो, मोदी है, मोदी खानदान से पूछो। मोदी के खानदान से पूछे, मोदी करवा रहे हैं सारी चीजें। कौन कर रहा है? आज तक नहीं गए। अमित शाह कुबड़ वहाँ नहीं गए। क्या पेट्रोल डाल देना चाहिए जलती हुई आग में? जब एक जगह शांत करने के लिए टाइम लगता है, मेंटलिटी को टाइम लगता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है। क्या इससे पहले पंजाब में दंगे नहीं हुए थे? हैं, बिफोर 2014 से पहले? वही प्राइम मिनिस्टर्स है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, होम मिनिस्ट्री है। सर गाली नहीं प्लीज, ठीक है? मैंने क्या गाली दी? आपने मैंने पंजाब में कूटा है ना, तो ठीक करा ना पंजाब में। हाँ, तो ना बीजेपी को। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत है बीजेपी से सर। अरे सर, आपको लगता है कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है बीजेपी से? क्यों सर, आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है शायद बीजेपी से? आप बीजेपी के बंदे हो ना, चलो तो। अरे मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ सर। वो अल्कोहल पीकर आए हुए हैं, अच्छी खासी, दिख रहा है, स्मेल आ रही है। ठीक है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। वो कुछ गलत बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, तो मैंने कहा टोक देते हैं इसको फिर, क्योंकि जिसका मन आता है नरेंद्र मोदी को गाली दे देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये नरेंद्र मोदी से है यार। ये बंदा छोटी जगह से आके और बगैर करप्शन के इसको कैसे फंसाएं, नीचा कैसे दिखाएं, बीजेपी राज कैसे कर रही है, इंटरनेशनल पावर्स हैं, प्लस जो काफ़ी समय से राजा महाराजा बन के इन सब के ऊपर हावी थे, उनका छत्र छाया चला गया। ये भाई कहाँ से आ गया? तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स ऑल। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? उसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। अब्दुल कलाम साहब की जैसे फैमिली रह रही है, नरेंद्र मोदी की फैमिली भी वही सिंपल काम कर रही है गुजरात में। तो राहुल गांधी ने क्या बिगाड़ा है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको कहीं जाने नहीं देती है, यूपी में घुसने नहीं दे रही है? मिस्टर राहुल गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो ऐसा है, जहाँ कहीं अगर दंगा या झगड़ा फसाद हो जाता है, शांति बनाए रखने के लिए अगर पॉलिटिकल लीडर यहाँ कोई आ जाए तो वो वन साइडेड बात करेंगे, उससे और भड़क जाएगा। तो पीस मेंटेन करने के लिए, शांति वहाँ रहे, इसलिए रोका गया है। अगर इनको रोका गया, पहली बात तो इनको पहले से इन्फॉर्मेशन है कि जब वहाँ अलाउ ही नहीं है, इनको नहीं जाना चाहिए था। पूरी दिल्ली पुलिस, पूरी यूपी पुलिस, इंटेलिजेंस नेटवर्क, पेट्रोल का खर्चा, कितना सारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो इनको पहले ही रहना चाहिए, जब मामला शांत हो जाए तब चले जाएं, समझा लें। बिल्कुल, अब जो हो गया उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट लगा हुआ है। बिल्कुल। प्रियंका गांधी एक बात बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश का अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि पुलिस किसी भी सूरत में सब कुछ हैंडल कर सकती है, तो इस सिचुएशन में वो ये इस चीज़ से डर रही है कि राहुल गांधी काफिले के साथ जाएं या 5 लोगों के साथ जाएं। 25 लोग बैठे हैं, खड़े हैं। मुझे ये नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन चाकू निकाल ले, कौन सिगरेट जला दे, कोई गाली दे के, जैसे यह भी गाली दे के चले गए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्होंने आतंक फैलाना है ना, बड़ा टॉप सीक्रेट अंडर साइलेंट रहते हैं वो लोग, वो करके चले जाते हैं। बाद में खामियाजा गवर्नमेंट को और वहाँ की जनता को। और वहाँ कर्फ्यू लग गया, जो रोज़ाना के रोज़गार थे उनके 5-6 दिन बेचारों के धंधे नहीं चल पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्रियंका, लॉ एंड मेंटेन की सिचुएशन है। वहाँ की जो लड़कियाँ स्कूल जाने से डरती थी बिफोर योगी राज, और जो शाम को बाहर घूमने से डरती थी, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगी। अब वो फ्री
बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी डर के आराम से यूपी में घूमती हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। लॉ एंड मेंटेन मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। और योगी जी एक काम के लिए, वो सबके लिए मदरसों की जो उर्दू है, इनका जो इल्म है वो पढ़ाया जाता है, उसके साथ कंप्यूटराइजेशन पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, कम से कम मोबाइल तो चला ले भाई, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। एक हादसा हो गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आना है, ठीक है, उसके अंडर में सब कुछ है, लेकिन गलतियां कहाँ से हैं अब धीरे धीरे तो पता लगेगा। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी को सिर्फ यूपी दिखाई देता है, संभल ही दिख रहा है, बाकी जैसे बहराइच में नहीं गए वो, कश्मीर में नहीं जाते वो। देखो मैं अभी है ना, मैं तो जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, ठीक है, राहुल गांधी का अपना माइंड सेट है, ठीक है, उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। अब मैं क्या बोलूँ कि एक्चुअली क्या है, ये ऑपोजिशन में है, अगर ना बोलें तो पब्लिक कहेगी ये हमारे लिए कुछ बोलते नहीं है, तो उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि दो शब्द और थोड़ा सा कुछ बोलना है, कि थोड़ा सा पब्लिक को रहे कि हाँ कांग्रेस ही हमारे सपोर्ट में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। बिल्कुल जनता के लिए बोलते हैं कि हम जनता के लिए जा रहे हैं, और जनता ही उनका विरोध करती नजर आ रही थी गाजीपुर बॉर्डर। जनता के लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। मरहम बाद में भी लगाया जा सकता है जब मामला शांत हो जाए, बिल्कुल। अब कुछ 2-3% लोग दंगेबाज करके चले। एजेंडा लेकर जा रहे थे राहुल गांधी। एजेंडा क्या है कि अब मैं क्या बोलूँ इनके लिए, भाई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबको अपना नाम लाइमलाइट में रहना है, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल।